welcome to Madhavan Career Institute. Today we start with next short chemical properties of carbon compound. हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बन एंड कंपाउंड्स का अगला शॉर्ट जो है टॉपिक क्या है उसका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड. तो कार्बन कंपाउंड्स के बाद हमने अभी इसके पहले वाले शॉर्ट्स में क्या पढ़ा था, आईयूपीएसी नेमिंग करना सीख लिए थे, उसकी प्रॉपर्टीज देख लिए थे और नंबर ऑफ चेन फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ लिए थे, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप की स्टडी भी किए थे और इसका फॉर्मूला भी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, जिन्होंने पुराना शॉर्ट्स नहीं देखा हो जाके पहले उसको देख लो, तभी आगे का समझ में आएगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड. कार्बन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज जहाँ पे रिएक्शंस होती है वहाँ उसको बोलते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज. कार्बन कंपाउंड स्टडी कर रहे हैं हम लोग. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग पहली केमिकल प्रॉपर्टी कंबशन से रिलेटेड है. कंबशन, कंबशन के बारे में पढ़ चुके. व्हाट इज कंबशन? किस चीज को बर्न करना, ठीक है, वहां से हीट निकलना और एनर्जी रिलीज होना, उसको हम क्या बोलते हैं, वहां पे कंबशन हो रहा है. सिंपल बर्निंग को हम बोल सकते हैं कंबशन. किसको बोल सकते हैं? बर्निंग. कोई चीज बर्न कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, वहां पे कंबशन हो रहा है. कंबशन के लिए क्या जरूरी होता है? ऑक्सीजन मस्ट नीडेड फॉर कंबशन और वहां पे कोई ना कोई कार्बन का कंपाउंड होना चाहिए. एग्जांपल के लिए हम लोग क्या लेते हैं, CH4 दैट इज सिंपलेस्ट कार्बन एल्केन मीथेन प्लस 2 मोल ऑफ O2. 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन साथ कंबाइन करते तो क्या फॉर्म होगा? कार्बन डाइऑक्साइड. CO2 यहाँ से कार्बन निकला, हाइड्रोजन अलग हुआ, CO2 बन गया और प्लस क्या रिलीज होगा? प्लस 2 मोल ऑफ H2O. 2 मोल ऑफ H2O मीन्स वाटर रिलीज होगा और प्लस लाइट एंड एनर्जी बाहर रिलीज हो जाएगी. ठीक है, हीट एंड एनर्जी बोले या फिर लाइट एंड एनर्जी बाहर रिलीज हो जाएगी. ये हो गया हमारा कंबशन प्रोसेस. कंबशन प्रोसेस कहाँ पे? जैसे LPG हो गया. ठीक है, LPG की बात करें, LPG क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, हम लोग इसको यूज करते हैं, इसके अंदर एल्केन का ही कंपाउंड होता है. LPG के अंदर एल्केन का ही कंपाउंड होता है. फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. इसके अंदर कौन सी गैस होती है? कार्बन का ही गैस होता है. कार्बन नंबर 4 एल्केन कौन सा होगा? ब्यूटेन. कौन सा होता है इसमें? ब्यूटेन. ब्यूटेन बोले तो C4H10. ठीक है, LPG के अंदर ब्यूटेन पाया जाता है. ये ऑक्सीजन साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिमूव करता है. ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन होती है. मींस जो हम लोग LPG यूज करते हैं वहां पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एग्जिस्ट करता है. मींस एल्केन का ही कंपाउंड होता है. क्यों एल्केन यूज करते हैं? क्योंकि एल्केन को जब हम लोग बर्न करते हैं तो वहां पे ब्लू कलर का फ्लेम निकलता है. फ्लेम हम लोग दो टाइप्स के पढ़े थे, एक था ब्लू फ्लेम, एक था येलो फ्लेम. ब्लू फ्लेम मतलब क्या हुआ? जहाँ पे ऐश या फिर कहें तो ऐश नहीं बचेगा, बिल्कुल भी ऐश नहीं बचेगा और जो कैलोरीफिक वैल्यू होगी उसकी बहुत ज्यादा होगी. ठीक है, येलो फ्लेम कहाँ पे निकलेगा? जहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ ऐश बाहर रिलीज होगा या फ्यूल बच जाएगा. ठीक है, उस केस में बोलते हैं हम येलो फ्लेम निकल रहा है. तो LPG में क्या होता है? ब्लू फ्लेम निकलता है क्योंकि ब्यूटेन पूरी तरीके से बर्न कर जाता है और इजिली, क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर भी आता है. तो LPG कैसे बर्न करता है? नॉन सूटी फ्लेम, मतलब कि इसमें से कोई भी तरीके से धुआं नहीं निकलता है और ब्लू फ्लेम बाहर निकलता है. ठीक है, LPG गैस जलाते कैसे निकलता है? ब्लू फ्लेम निकलता है वहां पे. नेक्स्ट गैस स्टोव हो गई, इसमें केरोसिन का यूज किया था, वहां पे भी देखो इस तरीके से फ्यूल निकलती है ब्लू फ्लेम. क्यों? ब्लू फ्लेम को हम लोग स्मोकलेस फ्लेम भी कहते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा फ्यूल होता है. नेक्स्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं. अगर हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करेंगे तो वहां पे येलो और सूटी फ्लेम मतलब ब्लैक स्मोक बाहर होगा. इस चीज को नोट कर लेते हैं. अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा तो वहां पे ब्लू फ्लेम निकलेगा और प्लस नॉन सूटी. अच्छा, नॉन सूटी का मतलब क्या हुआ कि वहां पे धुआं नहीं निकलेगा. ठीक है, नॉन सूटी का मतलब हुआ वहां पे धुआं नहीं निकलेगा, नॉन सूटी फ्लेम, या फिर कहें तो ब्लैक फ्लेम बाहर नहीं निकलेगी. ठीक है, काला धुआं बाहर नहीं निकलेगा. अब आगे नेक्स्ट अनसैचुरेटेड मींस जहां पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा उस केस में कौन सा फ्लेम होता है? येलो फ्लेम होता है और नॉन सूटी की जगह सूटी फ्लेम मींस ब्लैक फ्लेम. ठीक है, सूटी फ्लेम बाहर निकलता है. ठीक है, ब्लैक स्मोक बाहर निकलता है. अगर हम लोग अनसैचुरेटेड को प्योर ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो उस केस में ब्लू फ्लेम निकलेगा. ठीक है, उस केस में पॉसिबल हो सकता है ब्लू फ्लेम बाहर निकलेगा. नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगली रिएक्शन पे, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. कंबशन रिएक्शन आ गया, किसी को बर्न करना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. कार्बन के कंपाउंड को ऑक्सीजन की वजह से बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का रिमूवल. नेक्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन.
नाम से तो क्या पता चला, सब्स्टिट्यूशन मतलब कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी, यहाँ पे अलग होगी, ठीक है। सब्स्टिट्यूट होना मतलब होता है अलग होना। अब देखते हैं रिएक्शन में कैसे ये कंबाइन होगा, मतलब कैसे फॉर्म होगी रिएक्शन। ऐसे मान लो अगर हम बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, तो क्लोरीन के साथ इसकी रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। चलो एक रिएक्शन करके देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ मीथेन विद क्लोरीन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं किसका, मीथेन का विद क्लोरीन, मीथेन प्लस क्लोरीन। मीथेन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराओ। मीथेन क्या होता है CH4, क्लोरीन क्या होता है Cl2 की फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, क्लोरीन Cl2। अगर यहाँ पे हम लोग सनलाइट की प्रेजेंस से रिएक्शन कराते हैं तो क्या फॉर्म होगा CH3Cl। अच्छा अब बचा क्या यहाँ पे, देखो CH4 का H बच गया और क्लोरीन का Cl बच गया, क्या फॉर्म होगा HCl। एसिड है HCl, नाम क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या हो रहा है, मींस यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करके क्लोरीन इसके साथ कंबाइन करके HCl बाहर हो गया और इस क्लोरीन ने CH3Cl की जगह ले ली, ठीक है, CH3 की जगह ले ली और CH3Cl बन गया। CH3Cl को क्या बोलेंगे हम लोग, क्लोरोमीथेन। क्या बोलेंगे, मिथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोमीथेन। व्हाट इज दिस, दिस इज क्लोरोमीथेन। ये होगी हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आगे समझ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्लोरीन जगह और कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसकी प्रिपरेशन कहाँ पे यूज करते हैं, क्लोरीन की जगह ब्रोमीन भी यूज कर सकते हैं हम लोग रिएक्शन कराने के लिए। और यहाँ पे CH3Cl की जगह हम लोग CHCl3 भी ऑपरेट कर सकते हैं, CCl4 भी बना सकते हैं और भी और कंपाउंड बना सकते हैं हम लोग क्लोरीन के, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एडिशन रिएक्शन। कम्बसन तो पढ़ चुके हैं हम लोग, पहले भी पढ़ चुके हैं, इसके पहले भी सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ गई एडिशन रिएक्शन, जो इसका भी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजिनेशन। वनस्पति की जो होती है यूज करते हैं हम लोग, वो एडिशन रिएक्शन से ही बनती है, उसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल। तो नेक्स्ट वन इज एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, नाम से पता चल रहा है एडिशन रिएक्शन मतलब जहां पे कोई भी रिएक्टेंट आपस में ऐड करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इसमें एग्जांपल में क्या होगा, देखो अगर हम बात करते हैं डेफिनेशन की, डेफिनेशन क्या होगा, इन दिस रिएक्शन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंबाइन विद हाइड्रोजन एंड फॉर्म सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मींस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसके साथ कंबाइन करते हैं, हाइड्रोजन के साथ, और क्या फॉर्म करते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एडिशन ऑफ इथीन विद हाइड्रोजन, एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या लिया, अनसैचुरेटेड में क्या लिया हमने, इथीन लिया, उसको हमने क्या किया H2 के साथ कंबाइन कर दिया। इथीन क्या होता है C2H4 कंबाइन विद H2। अगर इसकी रिएक्शन इसके साथ हम कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा, CH3CH3 मींस C2H6 फॉर्म होगा। अब देखो ये रिएक्शन का मैकेनिज्म, रिएक्शन कैसे कंप्लीट हुई। अगर इसको हम लोग ओपन बनाते तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड इस तरीके से लग जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन हो गया। और प्लस अगर हम लोग H2 कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, देखो ये हाइड्रोजन इनके बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है, जैसे बॉन्ड ब्रेक करेगा कार्बन अनबैलेंस हो गया। कार्बन अनबैलेंस मतलब इसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 3 है, होना कितना चाहिए 4। तो ये हाइड्रोजन क्या होगा, ब्रेक डाउन करेगा, H अलग हो जाएगा, H अलग हो जाएगा, H जाके इसके साथ कंबाइन होगा, दूसरा वाला H जाके इसके साथ कंबाइन होगा और रिएक्शन क्या फॉर्म होगी, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ क्या लग जाएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन इधर भी लग जाएंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, C2H6 क्या हो जाएगा, इथेन। तो मींस इथेन अगर इसके साथ कंबाइन करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, इथेन फॉर्म होगा। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये क्या है, इथेन अनसैचुरेटेड, कैसा है, अनसैचुरेटेड मींस डबल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेटेड हो गया। अगर इसको हम लोग ने हाइड्रोजन से कंबाइन किया तो क्या फॉर्म कर रहा है, सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड कौन सा है, इथेन, सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं और सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड आता है, ठीक है। नेक्स्ट अब इसी का ऐसे ही प्रोसेस का यूज करके हम लोग हाइड्रोजिनेशन करते हैं। द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन हैज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर वनस्पति घी, ठीक है, और वेजिटेबल घी फ्रॉम द वेजिटेबल ऑयल। नेक्स्ट वन इज हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल। हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है किसी भी कंपाउंड में, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। ये कैसी रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन में आ रहा है, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल। हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल, ऑयल का हाइड्रोजिनेशन मींस ऑयल में अगर हम लोग हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं।
ऑयल में क्या हो गया, एनिमल या प्लांट फैट हो गया, ठीक है, फैट हो गया, या फिर ऑयल ले लेते, कुछ भी ले सकते हैं। वो फैट और ऑयल जो हम लोग लेंगे वो कैसा होता है, वो अनसैचुरेटेड होता है, मीन्स डबल बॉन्ड वहां पे एग्जिस्ट करेगा। हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं वेजिटेबल ऑयल। क्या लेते हैं, वेजिटेबल ऑयल। कैसा होगा वेजिटेबल ऑयल, अनसैचुरेटेड होगा। कैसा होगा, अनसैचुरेटेड होगा। अब ये अनसैचुरेटेड चलो बनाते हैं, कार्बन हो गया, डबल बॉन्ड दिस कार्बन, हाइड्रोजन लग गया, सॉरी हाइड्रोजन नहीं, अल्काइल ग्रुप रखेंगे क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना, एक फिक्स लेके नहीं चलना है। आर कुछ भी हो सकता है, आर क्या है, अल्काइल ग्रुप है। अगर इसको हम लोग हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं, ठीक है, कंबाइन कर दो हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे कैटलिस्ट यूज करते हैं। निकल क्या यूज करते हैं, एज अ कैटलिस्ट। क्या है ये, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, जो रेट ऑफ द रिएक्शन को बढ़ा देता है। कैटलिस्ट क्या होता है, लिख लो नीचे। कैटलिस्ट प्रोडक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन प्रोडक्ट की रेट, जो रिएक्शन है उसकी रेट को बढ़ा देगा। इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा, बस प्रोडक्ट में कोई इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। उसके रेट मतलब जो प्रोसेस 2 घंटे में हो रहा है उसको 5 मिनट में कह सकते हैं कंप्लीट करा देगा, इतना फास्ट होता है। तो अब निकल के प्रेस अगर रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन कार्बन से डबल बॉन्ड हटा देगा, ठीक है। हाइड्रोजन क्या करेगा, कार्बन से डबल बॉन्ड को रिमूव कर देगा, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड विद दिस कार्बन हो जाएगा। कितना आर जुड़ा हुआ है, 4 आर जुड़ा हुआ, और हाइड्रोजन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, लग जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ हो गया आर आर आर, और यहाँ पे भी आर लग गया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया, और वो जो फॉर्म हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, वेजिटेबल घी। ये क्या फॉर्म हुआ, वेजिटेबल घी, दैट इज सैचुरेटेड फॉर्म। तो जो हम लोग घी यूज करते हैं वो क्या होता है, सैचुरेटेड फॉर्म होता है। मींस किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। ये किस स्टेट में था, ये लिक्विड स्टेट में था। ऑयल कैसा होता है, लिक्विड। घी कैसा होता है, सेमी सॉलिड या फिर सॉलिड की फॉर्म में होता है, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल जो होता है वो अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए कि बेकार होता है, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है उसमें, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है, लेकिन ओवर यूज के लिए नहीं। उसके बाद हमसे क्या मिल रहा है, वेजिटेबल घी हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। विच आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। घी हमारे लिए हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ऑयल बल्कि अच्छा है, ठीक है, क्योंकि वो अनसैचुरेटेड फॉर्म में है। नेक्स्ट, हम लोग इसमें हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन का भी एडिशन अगर कराते हैं तो वो भी एडिशन रिएक्शन में भी आएगा, ठीक है। तो ब्रोमीन बेसिकली क्या फॉर्म करता है, ब्रोमीन वाटर। अगर रिएक्शन होती है तो ब्रोमीन वाटर का फॉर्मेशन करता है, और ब्रोमीन वाटर जो होता है वो रेड ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है, रेड ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। अब ब्रोमीन वाटर किस लिए यूज करते हैं, जैसे सैचुरेटेड कंपाउंड हो गया, एल्कीन हो गया, अल्काइन, उसको डीकलराइज करना होगा तो ब्रोमीन वाटर वहां पर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन सैचुरेटेड को कभी भी वो डीकलराइज नहीं करता है। आगे ना समझ में, हाइड्रोजनेशन कैसे होगा, घी कैसे बनाएंगे, तो सब लोग अपने घर पे इसको बनाएंगे, ठीक है। हो ही नहीं पाएगा, पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन तो रहेगा लेकिन प्योर फॉर्म में नहीं रहेगा, कंबाइन करने के लिए कंडीशन होती है ना कंबाइन करने की। नेक्स्ट है सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर का ही टॉपिक है सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड, कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन के कंपाउंड है। सबसे पहला कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं इथेनॉल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, इथेनॉल। इथेनॉल को दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं हम लोग, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल, जरा फॉर्मूला बता दो इसका क्या होगा। अच्छा सर, इथे मतलब 2 कार्बन लिखेंगे, C2 लिख देंगे, ठीक है। इथेन है मतलब कि आप क्या लगा हुआ है, जल्दी बताओ क्या लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। सिंगल बॉन्ड लगने का मतलब कितना हुआ, हाइड्रोजन। चलो ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, ओपन करके इसको बना देते हैं। CH3 लिख दो, अब समझ में आ जाएगा ना। CH3 अब क्या लगाना है इसमें, OH लगाना है, मीन्स CH2OH। अब तो समझ में आ जाएगा, C2H5OH। ये क्या होता है, हमारा इथेनॉल होता है, ठीक है। अब इथेनॉल की देखिए कि रिएक्शन कैसे होती है, इसका कॉमन नेम क्या है, इथाइल अल्कोहल। पहली बात तो आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये कलरलेस लिक्विड होता है। कैसा होता है, कलरलेस लिक्विड। कलरलेस लिक्विड। स्मेल कैसी होती है इसकी, प्लीजेंट स्मेल होती है। अल्कोहल तो बहुत अच्छा महकता है ना, क्यों, प्लीजेंट स्मेल होती है इसकी, ठीक है। प्लीजेंट स्मेल इसकी हमने लिख दिया। अब इसको हम लोग स्पिरिट के लिए यूज करते हैं, मीन्स बर्निंग के लिए हम लोग इथेनॉल का यूज करते हैं। कोई चीज बर्न करना होता है वहां पे स्पिरिट लैंप होती है, उसमें अल्कोहल ही पड़ा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये कैसा कंपाउंड है, न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल कंपाउंड है।
क्या इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा लिटमस पेपर पे? नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नो इफेक्ट ऑन लिटमस सोल्यूशन, नो इफेक्ट ऑन लिटमस सोल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल कंपाउंड है, ठीक है, इसलिए इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो आसान है, हम लोग इसके बारे में जानते हैं, पूछता भी नहीं फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, इसके अलग अलग रिएक्शन देखेंगे कंबशन रिएक्शन में देखेंगे कि अगर इथेनॉल को हम लोग बर्न करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, मींस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा, ठीक है। चलो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। कंबशन रिएक्शन, पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन, इथेनॉल लेते हैं, इथेनॉल क्या होता है C2H5OH, कंबाइन करते हैं उसको हम लोग ऑक्सीजन के साथ। क्या लिया हमने, C2H5OH लिया, इसको कंबाइन कर दिया हमने 3 मोल ऑफ O2 के साथ, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किए। जैसे इसके साथ कंबाइन करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिलीज होगा, तो यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल ऑफ CO2 और प्लस H2O बाहर रिलीज होगा। H2O पे मोल कितना लगेगा, बैलेंस कर दो, 3 मोल लगेगा यहाँ पे, ठीक है, 3 मोल ऑफ H2O और प्लस हीट और लाइट तो बाहर निकलेगी, क्योंकि कंबशन रिएक्शन में मींस बर्न हो रहा है कोई चीज। इथेनॉल को बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिमूव होगा, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर रिमूव होगा, ठीक है। इथेनॉल एक अच्छा फ्यूल होता है, काफी अच्छे से बर्न करता है, कभी अल्कोहल को बर्न करो बहुत अच्छे से बर्न करता है, ठीक है, इसलिए गुड फ्यूल के तौर पे भी यूज किया जाता है। कुछ देशों में, इंडिया में तो नहीं, जो फॉरेन कंट्रीज होती है वहाँ पे इसको पेट्रोल में डाला जाता है, ठीक है, पेट्रोल में यूज करते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम बहुत महंगा होता है और एक्सट्रैक्शन प्रोसेस बहुत हार्ड होती है, इसलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, इसमें यूज करते हैं, पेट्रोल में मिक्स किया जाता है, ठीक है। जैसे ब्राजील में हो गया, मैक्सिमम ब्राजील में ज़्यादा यूज किया जाता है। इथेनॉल को क्लीन फ्यूल भी बोला जाता है, क्योंकि जब उसको पेट्रोल में पड़ जाता है तो पेट्रोल का जो यूज होता है, अनलेडेड और लेडेड पेट्रोल होता है, तो वो अमाउंट बढ़ जाता है उसका, ठीक है। नेक्स्ट इसकी प्रिपरेशन आगे बढ़ते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल को ऑक्सीडेशन करते हैं, इथेनॉल को ऑक्सीडेशन क्या होगा, ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट आ गया ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करोगे क्या होगा, इथेनॉल क्या है, अल्कोहल है, मींस अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या होगा। नेक्स्ट आ गया हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल ऑक्सीडेशन मतलब क्या हुआ, जहाँ पे कंट्रोल्ड कंबशन हो, मींस हम जितना कंबशन कराना चाहिए उतना ही कंबशन पॉसिबल है वहाँ पे। तो रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन क्या होगा, C2H5OH लिया हमने इथेनॉल, उसको किस साथ कंबाइन किया, ऑक्सीजन के साथ, तो हमने क्या किया, फिक्स्ड हुआ, जितना हमको लेना उतना ही ऑक्सीजन हम लोग लेंगे। अगर देखो हमने इसको क्या कर दिया, ऑक्सीजन को ब्रैकेट में दिया, ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करता है नेचर में, O2 के फॉर्म में, मॉलिक्यूल के फॉर्म में, अगर यहाँ से हम लोग ऑक्सीजन इस तरीके से लिखते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग नेसेंट ऑक्सीजन, मींस ये रिएक्टिव ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन है, रिएक्टिव ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, O ऑक्सीजन फ्री है बिल्कुल, तो किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, इसको कंबाइन करने के लिए कुछ चाहिए, ऑक्सीजन साथ कंबाइन नहीं है, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराते हैं अल्कलाइन KMnO4 के साथ, किसका कराते हैं, अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन KMnO4, KMnO4 क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट होता है, क्या होता है KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट होता है। अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं इसके साथ तो ये ऑक्सीडाइज कर देगा, तो याद रखो अल्कोहल को जब हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बनेगा, CH3COOH, देखो OH था किसमें चेंज हो गया, COOH में चेंज हो गया, मींस अल्कोहल चेंज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड और प्लस वाटर रिमूव हो जाएगा। तो याद रखना कभी भी अगर हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं अल्कोहल का, ये क्या फॉर्म करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। वो रिएक्शन हम लोग देख के समझ में आ जा रहा है कि अल्कोहल किस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करेगा। नेक्स्ट आ गया रिएक्शन विद सोडियम मेटल, रिएक्शन विद सोडियम मेटल, रिएक्शन विद सोडियम Na मेटल लिख देते हैं, सोडियम मेटल हो गया, ठीक है। सोडियम मेटल के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो चलो रिएक्शन कराते हैं, क्या लेते हैं हम लोग, 2 मोल ऑफ C2H5OH लेते हैं, 2 मोल ऑफ C2H5OH, रिएक्शन कराते हैं उसको किसके साथ, Na, मतलब क्या हो गया, सोडियम। अगर Na के साथ रिएक्शन कराएंगे, जरा इसको समझो यहाँ पे, अगर इसके डिसोसिएशन की बात करें कैसे डिसोसिएट होगा, C2H5O- अलग हो जाएगा, H+ अलग हो जाएगा, और Na क्या होता है, Na हमारा क्या होता है, H+ होता है, ठीक है, Na+ होता है, H+ नहीं प्लस होता है, इसको अलग कर रहे हैं, C2H5O- अलग होगा, H+ अलग हो जाएगा,
और ये क्या होता है Na+ फॉर्म एग्जिस्ट करता है। तो NaH से ज्यादा रिएक्टिव होता है तो NaH की जगह ले लेगा और क्या फॉर्म करेगा ये C2H5ONa। O माइनस होता है और Na+ होता है, ठीक है। कितना मोल फॉर्म होगा 2 मोल, स्टार्टिंग में 2 मोल लिए थे। O माइनस होता है और Na+ होता है। साथ में क्या बाई प्रोडक्ट बचेगा, हाइड्रोजन देखो रिमूव हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन बच गया, 2 मोल हाइड्रोजन क्या फॉर्म करेगा H2 मॉलिक्यूल, डाई हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शन होती है सोडियम के साथ। इस रिएक्शन को कहाँ पे यूज करते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग टेस्ट फॉर इथेनॉल। इथेनॉल के टेस्ट के लिए यूज करते हैं, ठीक है, कि वो इथेनॉल है कि नहीं। अगर ये बन गया C2H5ONa तो मतलब वो इथेनॉल है। अच्छा C2H5ONa का नाम क्या होगा, सोडियम इथॉक्साइड। क्या नाम होगा इसका, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है, इसका नाम होगा सोडियम इथॉक्साइड। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डिहाइड्रेशन। नाम से देखो, सारे रिएक्शन को नाम से पहचानो। डिहाइड्रेशन मतलब, हाइड्रेशन मतलब क्या होता है वाटर, डिहाइड्रेशन मतलब क्या होगा वाटर का रिमूवल। जहां पे ऐसी रिएक्शन जहां पे वाटर रिमूव हो रहा है उसको बोले हम लोग डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, ठीक है। मींस हमको क्या करना है, इथेनॉल से वाटर का रिमूवल करना है। अगर इथेनॉल को वाटर से रिमूव करना तो क्या करना पड़ेगा, एसिड का यूज करेंगे, क्योंकि एसिड क्या करता है वाटर रिमूव कर देता है। तो हम लोग क्या करेंगे C2H5OH में, C2H5OH में क्या करेंगे हम लोग एसिड यूज करेंगे। कौन सा एसिड यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड यूज किया गया, कंसंट्रेटेड H2SO4 मींस सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, ठीक है। रिएक्शन देखते क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिया, अल्कोहल को किसके साथ रिएक्ट करा है, कंसंट्रेटेड H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ 170 डिग्री सेल्सियस। क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा तभी वाटर रिमूव होगा। तो यहाँ पे इथीन का फॉर्मेशन होगा, डबल बॉन्ड सैचुरेटेड फॉर्म में है तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म करेगा, दैट इज इथीन। इथीन क्या होता है C2H4 और प्लस वाटर बाहर हो जाएगा, क्योंकि वाटर बाहर करने की रिएक्शन चल रही है डिहाइड्रेशन। तो ये क्या होता है हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 दैट इज इथीन। आगे समझ में, ठीक है। नेक्स्ट आगे यहाँ पे भी लिख लो, कंसंट्रेटेड H2SO4 को हम लोग क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या बोलते हैं इसको, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब क्या हुआ, जो डिहाइड्रेशन में हेल्प कर रहा हो, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। वाटर को रिमूव कर रहा है H2SO4, इसलिए इसको बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। नेक्स्ट है रिएक्शन विद इथेनोइक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। इसको हम लोग प्यार से स्टेरिफिकेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो देख लो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, मैनी टाइम्स बोर्ड में पूछा गया है इसको। नेक्स्ट हमारा स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। देखो नाम से पता चल रहा है स्टेरिफिकेशन मतलब ईस्टर हो रहा, मींस ईस्टर जहां पे बनेगा उसको बोलते हैं, ईस्टर के फॉर्मेशन के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। और ईस्टर कब बनता है, जब अल्कोहल, क्या अल्कोहल किसके साथ कंबाइन करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। ईस्टर कब फॉर्म होगा, व्हेन अल्कोहल कंबाइन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। किसके साथ कंबाइन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कंबाइन करेगा तो जाकर के अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। चलो रिएक्शन देखते हैं। CH3COOH ले लिया हमने, CH3COOH, इसका नाम बता दो क्या होगा, C दो कार्बन है मतलब एथ होगा, और COOH मतलब ओइक होगा। क्या नाम होगा इसका, इथेनोइक एसिड। इस इथेनोइक एसिड का दूसरा नाम क्या है, एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड। इसको कंबाइन कर दो इथेनॉल के साथ, C2H5OH के साथ कंबाइन कर दो। C2H5 क्या, OH क्या होता है इथेनॉल, तो मींस इथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड क्या H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा कंसंट्रेटेड H2SO4 को हमने क्या बताया था अभी, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, मींस ये वाटर को रिमूव करेगा। तो वाटर रिमूव हो जाएगा यहाँ से, मींस अगर H2O रिमूव कर, देखो H यहाँ से हटा दो, OH यहाँ से हटा दो, तो मींस H2O बाहर होना ही होना है। प्लीज यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग H2O, और प्लस क्या बनेगा, जो भी है उनको आपस में कंबाइन कर दो। क्या है हमारे पास CH3COO, कितना आसान देखो रिएक्शन है, CH3COO और यहाँ पे क्या है C2H5, बस कंप्लीट रिएक्शन। और ये क्या बन गया, ईस्टर बन गया, ठीक है। ईस्टर के फॉर्मूला क्या हो गया, CH3COO C2H5, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल इथेनोएट, ठीक है। देखो कैसे नाम दिया इसका, CH3COO C2H5,
CH3COO हो गया और C2H5OH। अब देखो इथाइल इथेनोएट, क्या नाम है इसका, इथाइल इथेनोएट। इथाइल मतलब क्या हो, दो कार्बन चेन, देखो C2H5 क्या है, इथाइल, और CH3COO क्या है, इथेनोएट, तो हो गया इथाइल इथेनोएट। इसका नाम क्या है, ये हो गया हमारा इथाइल C2H5 और CH3COO क्या हो गया, इथेनोएट, तो हो गया ये इथाइल इथेनोएट। ठीक है। अब देखो ईस्टर जो होता है उसकी स्मेल बहुत स्वीट होती है, ठीक है, तो स्वीट स्मेलिंग फॉर्म हो जाएगा तो हम पहचान भी सकेंगे। अगर कहीं पे भी स्टेरिफिकेशन रिएक्शन हो रही है, वहां स्वीट स्मेलिंग आ रही है, अच्छी स्मेल आ रही है, महक आ रही है अच्छी सी, तो उसको बोलेंगे हम लोग ईस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है या फिर स्टेरिफिकेशन रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो टेस्ट फॉर अल्कोहल ये यूज किया था, स्वीट स्मेलिंग ईस्टर। नेक्स्ट है, अगला हम लोग और टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो टेस्ट हम लोग पढ़ चुके, एक था सोडियम वाला टेस्ट जो भी हमने पढ़ा था रिएक्शन, और दूसरा हो गया ईस्टर टेस्ट। दो टेस्ट पढ़ा हम लोग ने। सोडियम टेस्ट में क्या था, NaCH3COO Na फॉर्म हो रहा था, ठीक है, सोडियम इथॉक्साइड बन रहा था वहां पे। अभी यहाँ पे क्या बन रहा था, ईस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, यूज ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का यूज कहाँ पे होता है, यूज ऑफ इथाइल अल्कोहल या फिर इथेनॉल, यूज देखते हैं कहाँ यूज होता है, यूज ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का यूज देखो, इथेनॉल यूज किया जाता है पेंट बनाने में, ठीक है, पेंट की कंपनीज बहुत यूज करते हैं, मेडिसिन यूज किया जाता है, परफ्यूम, डाई, सोप, रबर, इन सब के प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। और कहाँ यूज करते हैं इसको, सॉल्वेंट के तौर पे यूज करते हैं। सॉल्यूशन कहाँ बनाना होता है तो वहाँ पे सॉल्वेंट के लिए मिक्स करना होता है किसी चीज को, तो हम लोग इथेनॉल में ही मिक्स करते हैं इन केस ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है, नॉन पोलर में। नेक्स्ट आ गया, ये कुछ अच्छा सॉल्वेंट होता है इसलिए इसका मेडिसिनल बहुत यूज है, जैसे कि टिंचर आयोडीन हो गया, कफ सिरप हो गया, बहुत सारे टॉनिक्स होते हैं उसमें भी इथेनॉल पड़ा होता है। ठीक है। नेक्स्ट, और कहाँ यूज करते हैं इसको हम लोग, एंटीसेप्टिक तौर पर यूज करते हैं, कहीं चोट लगती है तो वहाँ पे भी इथेनॉल का यूज किया जाता है, मीन्स अल्कोहल का ही यूज किया जाता है। और बाकी एक यूज तो आप लोग जानते ही हो गया, अल्कोहलिक ड्रिंक में यूज करते हैं, बेवरेजेस हो गया, विस्की हो गया, बियर हो गया, रम हो गया, इन सब में इथेनॉल अल्कोहल का यूज करते हैं। विस्की की बात करें उसमें 35% होता है, वाइन में 10 to 20% होता है, ठीक है, और 6% किस में पाया जाता है, बियर में पाया जाता है। ये अल्कोहल कंटेंट होता है, याद करने की जरूरत नहीं, बस जानते रहो किसमें अल्कोहल ज्यादा होता है, तो ज्यादा किसमें अल्कोहल होता है, विस्की में होता है। ठीक है। हार्मफुल इफेक्ट क्या है इसके ड्रिंकिंग अल्कोहल के, सब लोग जानते हैं, नर्वस सिस्टम और ब्रेन को ये वीक कर देता है, और सारे प्रोसेस, सारे रिएक्शन जो होती है हमारी बॉडी में उसको स्लो कर देता है अल्कोहल। ठीक है। नेक्स्ट आगे आते हैं हम लोग, ये कुछ हो गया मिसयूज, उसके कहाँ पे मिसयूज होता है। नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग मिथेनॉल पे, ठीक है। मिथेनॉल बहुत जरूरी है इसका एप्लीकेशन जानना। मिथेनॉल, मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा, ऑल लगा है मतलब कौन सा ग्रुप होगा, OH होगा, और मिथेन मतलब क्या हो गया, CH3OH, क्या फॉर्मूला हो गया, CH3OH, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग मिथेनॉल। मिथेनॉल डैमेज द ऑप्टिक नर्व, कॉज परमानेंट ब्लाइंडनेस इन द पर्सन। ये बात याद रखना, अगर इथेनॉल तुम्हारी आंखों में पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं, इथेनॉल तुमने ड्रिंक कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर बाद सही हो जाओगे, लेकिन नर्वस सिस्टम वीक होगा फिर से हो जाओगे। अगर मिथेनॉल यूज कर लिया उस केस में ब्लाइंड हो जाओगे, ठीक है, ब्लाइंडनेस हो जाती है, लीवर खराब हो जाता है, फंक्शन वर्क करना बंद कर देता है, क्योंकि ये एक तरीका का पॉइजन होता है। क्या होता है ये, पॉइजन। इथेनॉल बोलना पीने के लिए, लेकिन मिथेनॉल कभी मत बोलना, ठीक है। CH3OH कभी भी नहीं यूज किया था ड्रिंकिंग के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट आ गया हमारा कार्बोक्सिलिक कंपाउंड का एक ग्रुप, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का दूसरा नाम क्या है, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट वन इज इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, या फिर क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं हम लोग, एसिटिक एसिड। अच्छा, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था हम लोग ने, CH3COOH, ये क्या होता है हमारा, इथेनोइक एसिड। क्या होता है ये हमारा, इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट, कॉमन नेम पढ़ चुके हम लोग इसका, एसिटिक एसिड बोलते हैं इसको कॉमन नेम। अच्छा, इसका यूज कहाँ किया जाता है, जो डाइल्यूट सोल्यूशन होता है इसका, उसको विनेगर के यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं, विनेगर, इसको हम बोलते हैं सिरका, विनेगर। अच्छा, विनेगर कैसे बनेगा इथेनोइक एसिड से, अगर हम इसमें क्या करेंगे, वाटर एडिशन करेंगे, ठीक है, 5 to 8% होता है इसमें, ठीक है, विनेगर में 5 to 8% एसिटिक एसिड होता है, बाकी और वाटर और सब चीजें मिक्स रहती हैं। विनेगर का यूज कहाँ करते हैं, पिकल्स, अचार होते हैं, उसको बचाने के लिए, जिसका उसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्लो हो जाए, इसलिए हम लोग उसको पिकल्स में यूज करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे इथेनोइक एसिड कैसा होता है, सोर इन टेस्ट,
अच्छा सोर क्यों हुआ? क्योंकि एसिड है और एसिड की पहचान है वो सोर टेस्ट का होता है, ठीक है। जैसे विनेगर की स्मेल होती है वैसे ही इथेनोइक एसिड की भी स्मेल होती है। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 118 डिग्री सेल्सियस, में वाटर से ज्यादा होता है। और इसको हम लोग कूल फ्रीज कर देते हैं तो कलरलेस हो जाता है, ठीक है, और आइस का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट आते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर। एक्शन विथ लिटमस। जान रहे हो तुम लोग एसिड क्या करेगा? लिटमस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा एसिड का? किस में चेंज करेगा लिटमस को? ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगा। मींस एसिड क्या करेगा? ब्लू लिटमस को चेंज ब्लू लिटमस टू रेड इन कलर। ब्लू लिटमस टू रेड इन कलर, रेड कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा। नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी है हमारी रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स अगर रिएक्ट कराएंगे इथेनोइक एसिड के तो क्या फॉर्म होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगा अलोंग विद सॉल्ट एंड वाटर। क्या बाहर होगा? CO2, वाटर और सॉल्ट बनेगा बाहर, ठीक है। चलो रिएक्शन कराते हैं हम लोग सोडियम कार्बोनेट के साथ। व्हाट इज सोडियम कार्बोनेट? कार्बोनेट क्या होता है? CO3 2-, सोडियम क्या होता है? Na प्लस कंबाइंड विद CO3 2- फॉर्म Na2CO3। Na2CO3 क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। रिएक्शन देखो 2 मोल ऑफ हमने क्या लिया? CH3COOH। व्हाट इज दिस? दिस इज एसिटिक एसिड कंबाइंड विद सोडियम के साथ रिएक्शन कराना है, सोडियम कार्बोनेट के साथ। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? Na2CO3। अब इस रिएक्शन में देखो CH3COO- अलग हो जाता है, H प्लस अलग हो जाता है। इसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। CH3COO- अलग हो जाएगा, H प्लस अलग हो जाएगा, यहाँ से Na प्लस अलग हो जाएगा, 2 मोल ऑफ Na प्लस, और CO3 2- अलग हो जाएगा। पॉजिटिव वाला नेगेटिव साथ कंबाइन करके ये इसके साथ रिएक्शन हो जाएगी इसकी, ठीक है। रिएक्शन होगा क्या बनेगा? CH3COONA। अच्छा इसका नाम क्या होगा CH3COONA का? सोडियम इथेनोएट। थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था इसके बारे में। क्या फॉर्म होगा? सोडियम इथेनोएट। अब देखो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगा, CO2 बाहर हो जाएगा और बचेगा ऑक्सीजन। इसके साथ कंबाइन करके वाटर बना लेगा, ठीक है। तो मीन्स ये बनेगा और प्लस CO2 और प्लस H2O बाहर हो जाएगा, ठीक है। CH3COONA का नाम क्या है? सोडियम इथेनोएट, दैट इज सोडियम इथेनोएट। सोडियम इथेनोएट, ठीक है। इथेनोएट क्या है यहाँ पे? CH3COO है और सोडियम क्या है? Na, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट डिफरेंस क्या है? HCO3 को बोलते हैं, HCO3- को बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। HCO3- को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट। और CO3 2- को क्या बोलते हैं हम लोग? कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। चलो रिएक्शन इसके साथ हो गए CO3 2- साथ। अब रिएक्शन कराते हैं HCO3- के साथ, ठीक है। दूसरी रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो लेना हम लोग क्या है? CH3COOH लेना है, कंबाइन करना है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होगा? NaHCO3। अच्छा अब इस केस में क्या होगा? देखो रिएक्शन को उसी तरीके से प्रोसीड करेगी। CH3COO- अलग हो जाएगा, H प्लस अलग हो जाएगा, Na प्लस अलग हो जाएगा और HCO3- अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना? सोडियम इथेनोएट तो बनेगा ही बनेगा। CH3COONA फॉर्म होगा ही होगा और प्लस क्या बाहर हो जाएगा? H2O और कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। H2O प्लस CO2 बाहर रिमूव हो जाएंगे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना इस चीज को, हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा हो या फिर बाई कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट दोनों एक ही चीज होता है और दोनों क्या होता है? HCO3-, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग, एक ही चीज होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाई कार्बोनेट। नेक्स्ट उसके बाद रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस होता है, इसको बोलते हैं हम लोग NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस है ना, ठीक है। तो रिएक्शन कराओ। अब देखो ये क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड था। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या था? CH3COO मींस एसिटिक एसिड, CH3COOH है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन कराओ बेस के साथ मींस NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा? एसिड कंबाइंड विद बेस फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। और सॉल्ट क्या फॉर्म होगा? Na है, H हटा देगा यहाँ से, तो क्या फॉर्म होगा? देखो CH3COONA, ये बन गया क्या? अभी बताया था हमने, सोडियम इथेनोएट बन गया और प्लस क्या बाहर हो जाएगा? वाटर। मींस एसिड कंबाइंड विद बेस फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। इतनी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन विद अल्कोहल।
अब एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे, ईस्टर का फॉर्मेशन होता है इस केस में, ठीक है। क्या फॉर्म होगा, ईस्टर, और ईस्टर का नाम क्या होगा, इथाइल इथेनोएट बनता है। देखो रिएक्शन CH3COOH कंबाइन विथ C2H5OH, इट विल फॉर्म H और OH क्या फॉर्म करेंगे H2O, और प्लस ऊपर क्या बन जाएगा CH3COOC2H5, ठीक है। उसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल इथेनोएट, दैट इज स्वीट स्मेलिंग ईस्टर। इसको स्टेरिफिकेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। अब हाइड्रोलिसिस कराना, हाइड्रोलिसिस मतलब क्या हुआ, ब्रेक डाउन कराना। ईस्टर ब्रेक डाउन करेगा तो क्या फॉर्म होगा, चलो ईस्टर जो बना उसको ब्रेक डाउन करते हैं। ईस्टर क्या बना हमारे पास CH3COOC2H5, इसको तोड़ना है, चलो इसको तोड़ देते हैं। तोड़ेंगे कैसे इसको हम लोग, NaOH के इसको क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। अगर इसको हम लोग NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो देखो CH3COO माइनस अलग हो जाएगा, C2H5 प्लस अलग होगा, देखो कैसे ब्रेक डाउन होगा, CH3COO माइनस अलग, C2H5 प्लस अलग, यहाँ से Na हट जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा तो क्या फॉर्म होगा CH3COONA, इसका नाम क्या होगा, सोडियम इथेनोएट बन जाएगा, ठीक है। और प्लस अब देखो C2H5 हो गया, OH साथ कंबाइन कर जाएगा, और प्लस क्या फॉर्म होगा C2H5OH, ठीक है। C2H5OH क्या होता है, अल्कोहल इथेनॉल फॉर्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट दो टेस्ट इसके भी हम लोग पढ़ लिए, सोडियम हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन जो होती है, और ईस्टर टेस्ट, ठीक है। इसके दो टेस्ट हो गए। नेक्स्ट आ गया यूज ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, विनेगर का यूज हमने बता रहे थे, विनेगर और पिकल में डाला जाता है इसको, और इसको सेलुलोज एसीटेट फॉर्मेशन में भी यूज करते हैं। एक आर्टिफिशियल फाइबर होता है जिसको बोलते हैं हम लोग सेलुलोज एसीटेट, उसके प्रिपरेशन में हेल्प करता है। एसीटोन की प्रिपरेशन करना होगा तो भी उसमें हेल्प करता है, ठीक है। एसीटोन हो गया, डाई हो गया, प्लास्टिक हो गया, और फार्मास्यूटिकल्स में, मेडिसिन लाइन में भी बहुत इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सोप एंड डिटर्जेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट दोनों के बारे में जानते हैं। सोप मीन्स साबुन, डिटर्जेंट मीन्स निरमा, यही होता है ना, खत्म हो गया। अब इसके बारे में पढ़ना है, सोप कौन कौन से टाइप होते हैं, सोप का कॉमन नेम क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, डिटर्जेंट क्या होता है, डिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल के बारे में भी पढ़ना है, और सोप और डिटर्जेंट कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, डिटर्जेंट क्या होता है। सोप पढ़ेंगे, पहले डिटर्जेंट समझ लो होता क्या है। सोप जान रहे हो, साबुन। डिटर्जेंट एनी सब्सटेंस विच हैज क्लीनिजिंग एक्शन इन वाटर, जिसका भी क्लीनिजिंग एक्शन वाटर में होगा, मीन्स साफ करने का काम, वो क्या कहलाता है, डिटर्जेंट, ठीक है। तो पहले हम लोग सोप पढ़ेंगे, ठीक है। पहला स्टार्ट करते हैं सोप। फर्स्ट वन इज सोप। आखिर सोप होता क्या है, सोप इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। एक सोडियम सॉल्ट की लंबी सी चेन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, मीन्स फॉर्मूले में क्या क्या आएगा, सोडियम भी आएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों की एक लंबी सी चेन होगी, मीन्स सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम मीन्स Na भी आएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड भी वहां पे होगा। चलो कुछ इंपॉर्टेंट सोप के बारे में पढ़ते हैं हम लोग जो डेली यूज करते हैं। कौन सा होता है, सोडियम स्टेरेट, पहला हो गया हमारा सोडियम स्टेरेट, ये सब डेली यूज सोप है, और इनका फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है C17H35COO माइनस Na प्लस C17H35COO माइनस और Na प्लस, क्या हुआ C17H35COO माइनस Na प्लस। देखो COO माइनस भी आ रहा है और Na भी आ रहा है, और देखो कार्बन की बहुत लंबी सी चेन, मतलब 17 कार्बन एक साथ आपस में कंबाइन होंगे, उसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन लगा हुआ, इस तरीके से लंबी सी चेन होती है जिसको हम बोलते हैं सोडियम स्टेरेट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सोडियम पाल्मिटेट, सेकंड वन इज सोडियम पाल्मिटेट। सोडियम पाल्मिटेट का फॉर्मूला क्या होगा, C15H31COONA, C15
H31 COO माइनस होता है और Na क्या होता है प्लस। देखो दो फॉर्म में चेन हमको मिल गई, एक हो गया हमारा सोडियम स्टीरेट की चेन होती है, एक होता है सोडियम पाल्मिनेट, ठीक है, दोनों ही होते हैं। अब देखो इसे बात करते हैं, अगर हम लोग इसको रिएक्शन कराते हैं, ये एसिड होता है कि बेस होता है, इसको पता करने के लिए लिटमस साथ रिएक्शन कराते हैं। लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट करके ये क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करा है। इसका मतलब सोप कैसा होता है, बेसिक नेचर का। सोप कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। बेसिक नेचर क्यों हुआ, क्योंकि इसने क्या कर दिया, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर दिया, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर दिया, रेड लिटमस को ब्लू। और ये इंडिकेटर होता है, इसे बता देगा कि ये क्या है, बेस है। अब सोप की मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है इसको सीखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, सोप कैसे बनता है। सोप इज मेड बाय हीटिंग एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल विद कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। मीन्स हम क्या लेना है, एनिमल का फैट या फिर ऑयल लेना है, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराना है, तो सोप प्लस ग्लिसरॉल बनेगा। ग्लिसरॉल क्या होता है, अल्कोहल ही होता है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चर देखते हैं कैसे बनता है, मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। सोप मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, क्या लेना है, फैट और ऑयल लेना है, एनिमल फैट और ऑयल, किसके साथ रिएक्ट कराना है, NaOH साथ रिएक्ट कराना है। जब उसको हम लोग NaOH साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा, सोप प्लस ग्लिसरॉल, सोप और प्लस ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या होता है, अल्कोहल का ये कंपाउंड होता है, इसको हम बोलते हैं ग्लिसरॉल, ठीक है। और ये सोडियम सॉल्ट बन गया, फैटी एसिड, आगे सोप, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट और ऑयल विद एल्कलाई इज कॉल्ड इज सैपोनिफिकेशन, ठीक है। सैपोनिफिकेशन देखते क्या होता है, सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन का मतलब अलग अलग मेथड होता है सोप बनाने के लिए। अगर हम लोग फैट या ऑयल को यूज करके रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ कंबाइन कर रहे हैं, सोप प्लस ग्लिसरॉल बन रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। अगर पेपर में आता है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन तो ये रिएक्शन लिख देंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या हम इसको घर पे बना सकते हैं, ठीक है, बना भी सकते हैं इसको घर पे भी। उसके लिए चाहिए क्या, वेजिटेबल ऑयल चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए और सोडियम क्लोराइड चाहिए। तो करना क्या है घर पे बनाने के लिए, ट्राई करना एक बार। 20 ml हमको क्या लेना है, ऑयल लेना है, लिनसीड का ऑयल, सोयाबीन ऑयल ले लो, कॉटन सीड का ऑयल ले लो, कोई भी ऑयल ले लो। उसमें 30 ml ऑफ 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड, 30 ml को मान लो तो यहाँ पास बोतल है सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो आती है, उसमें से 20% हमको क्या लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसमें मिक्स करना है, हीट करना है उसके बाद, और उसको धीरे धीरे घुमाना है, ठीक है, मिलाना है उसको। उसके बाद उसमें 5 से 10 ग्राम कॉमन सॉल्ट मीन्स नमक डालना है, जो कि ग्लिसरॉल को अलग कर देगा और सोप को अलग कर देगा। उसके बाद उसको कूल करो और एक सोप बार ले लो, या सोप बार ना लो, कोई डिब्बा ले लो, उसमें डाल दो, उसको थोड़ी देर बाद उसको जमने के लिए रख दो, और फिर जम जाएगा तो वहाँ पे सोप अलग हो जाएगा, सोप सेट हो जाएगा और अलग हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सॉल्ट यूज किया गया। सॉल्ट क्यों यूज करते हैं, कॉमन सॉल्ट इज एडेड टू प्रेसिपिटेट आउट ऑल द सोप फ्रॉम द एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में सोप बना था, अब उसमें सॉल्ट डाल दिए, तो सॉल्ट क्या करेगा, सोप को अलग कर देगा और जो बचा हुआ मटेरियल है उसको अलग कर देगा। सोप हमको कंसंट्रेटेड फॉर्म में या प्रेसिपिटेट फॉर्म में अलग से मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल। सोप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। सोप मॉलिक्यूल जान रहे कैसा होगा, देखते कैसा बनेगा इसका स्ट्रक्चर। इसमें पोलर हेड होता है और एक नॉन पोलर हेड होता है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव, दोनों अलग अलग होता है। देखते कैसे बनेगा स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल इस तरीके से, ये क्या होती है, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, और आगे क्या लगा होता है, शॉर्ट आयनिक पार्ट, छोटा सा आयनिक पार्ट लगा होता है, ठीक है। ये आयनिक पार्ट होता है इस तरीके से, और यहाँ पे हो गया Na प्लस मीन COO माइनस और Na प्लस हो गया, और बाद में क्या हो गया, लंबी सी ये हाइड्रोकार्बन चेन होगी, इसको अलग कर दो इस तरीके से। व्हाट इज दिस, दिस इज सोडियम हाइड्रोकार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन लिख दो, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन चेन, लंबी सी एक हाइड्रोकार्बन की चेन हो गई। और वो क्या है, शॉर्ट आयनिक टेल, शॉर्ट आयनिक टेल, ठीक है। तो शॉर्ट आयनिक टेल आगे वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ये हो गया। और ये जो होता है ऑयल सोल्यूबल होता है, ये कौन सा होता है, वाटर सोल्यूबल। दिस इज ऑयल सोल्यूबल, दिस इज ऑयल सोल्यूबल, ये इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आएगा तो बना देना। और ये आगे हमारा वाटर सोल्यूबल, फुल मार्क्स देने से कोई नहीं रोक सकता।
ये हो गया, ठीक है। इसमें जो होता है आगे वाला पार्ट जो कि वाटर सोल्यूबल होता है वो कौन सा होता है, जो गोला सा बना वो होता है CH3 माइनस और Na+ होता है, ठीक है। ये वाला कौन सा पार्ट होता है, मान लो अगर सोडियम स्टीरेट की बात करते हैं तो C17H35 वाला पार्ट ये होगा, COO Na वाला शॉर्ट आयनिक पार्ट वाटर सोल्यूबल पार्ट होगा, ठीक है। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है। अब देखो होता क्या है आखिर रिएक्शन में, होता क्या है। रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है, जैसे तुमने क्या किया कि कोई कपड़ा लिया, उसमें निरमा डाले, नहीं निरमा नहीं सोप डाला, ठीक है, साबुन से तुमने साफ किया, साफ करने पर क्या होगा, मिसल का फॉर्मेशन होता है। मीन्स इस तरीके से मिसल का फॉर्मेशन होगा। देखो हम बना के बता देते हैं इस तरीके से। ये हम लोग क्लीनिजिंग एक्शन पढ़ रहे हैं कैसे होता है, वर्क करता है। तो मान लो यहाँ पे तुमने एक कपड़ा डाल दिया छोटा सा, ठीक है, तो वर्क क्या होने लगता है, कुछ इस तरीके से बनने लगता है वहां पे। इस तरीके से देखो, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया मिसल का फॉर्मेशन होना, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शन होने लगती है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या है, ऑयल सोल्यूबल है। तुम्हारे कपड़े में क्या होगा, ऑयल होगा, डस्ट होगा, तो उसकी तरफ कौन सा पार्ट जाएगा, हाइड्रोकार्बन का चेन जाएगा। हाइड्रोकार्बन चेन क्या होगा, वाटर ऑयल सोल्यूबल है तो ऑयल के पास जाएगा। देखो इसलिए टेल वाला पार्ट यहाँ पे इसमें लगा हुआ है, ठीक है, इस क्लॉथ में लगा हुआ है, यहाँ पे ऑयल यहाँ पे लगा हुआ है। बाकी जो वाटर सोल्यूबल है वो पानी की तरफ जाएगा, बाहर पानी रखा हुआ है तो ये पानी की तरफ जाएगा। ये क्या होगा, ये वाटर की तरफ जाएगा। अगर ये वाटर की तरफ जाएगा, ये कपड़े के ऑयल की तरफ जाएगा, इसी में क्या होगा, इसी में जो ऑयल लगा होगा वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जो गंदगी होगी उसी चक्कर में साफ हो जाएगी। Na+ बाहर उसको खींचेगा, ठीक है, और जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन उसको अंदर जाएगी। हाइड्रोकार्बन चेन जो होगी वो ऑयल और डस्ट साथ कंबाइन करेगा। इसी में क्या होता है, वो डस्ट जो है कपड़े से बाहर निकल जाता है। इसलिए कहते हैं कपड़ा साफ करते वक्त गर्म पानी का यूज करते हैं। अभी इसको अभी रीजन बताएंगे हम क्यों यूज करते हैं। और कपड़े को साफ करने की थोड़ा देर तक उसको पानी में से छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उतनी देर में क्या होती है, लड़ाई होती है और ऑयल क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग मिसल फॉर्मेशन। जो स्फेरिकल है, ठीक है, स्फेरिकल एग्रीगेट का फॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं स्फेरिकल एग्रीगेट ऑफ सोप मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मिसल। उसी को बोलते हैं हम लोग मिसल। इस तरीके से डस्ट जो होती है वो बाहर निकल जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आ गया। और जो लेदर का फॉर्मेशन मतलब झाग का फॉर्मेशन होता है वो यहीं से लेदर का फॉर्मेशन होता है। लेदर मतलब क्या होता है, झाग, वहीं से बनता है, ठीक है। जितना ज्यादा मिसल का फॉर्मेशन होगा उतना ही ज्यादा लेदर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट कौन सा होगा, दो पार्ट हो रहा है ना, देखो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट। सुनो, पूछते भी इसको हाइड्रोफिलिक, another one is हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मतलब क्या हुआ, हाइड्रो मतलब अभी पढ़े थे हम लोग, हाइड्रो मतलब होता है वाटर, फिलिक और आगे एक टर्म हो गया फोबिक, फिलिक हो गया और फोबिक। फिलिक का मतलब क्या हुआ, फोबिक मतलब होता है डर, फिलिक मतलब होता है लवर। तो वाटर लवर को क्या बोलते हैं हम लोग, वाटर लवर। क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोफिलिक, ठीक है। और वाटर हीटर क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक। वाटर हीटर क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोफोबिक। तो आप बताओ यहाँ पे जो COO- होगा वो इसके अंदर आएगा, वाटर लवर के अंदर, इसके अंदर कौन सा आएगा, हाइड्रोकार्बन की चेन आएगी। क्या आएगी, हाइड्रोकार्बन की चेन आएगी। इसके अंदर आएगी वाटर हीटर, दैट इज हाइड्रोफोबिक पार्ट में, ठीक है। इस तरीके से मिसल का फॉर्मेशन होता है। ऑयल एंड ग्रीस आसानी से बाहर निकल जाती है। तो लिमिटेशन क्या होता है सोप का, सोप का लिमिटेशन है, जैसे मान लो अगर हम लोग कपड़ा साफ करें तो वहां पे कुछ डस्ट होती है, जैसे हो गया कैल्शियम और मैग्नीशियम अगर मिक्स होता है वाटर, समझो इसको बोलते हैं हार्ड वाटर और एक होता है सॉफ्ट वाटर। इसको अच्छे से थोड़ा समझा देते हैं, समझ लो। हार्ड वाटर एक होता है, एक होता है सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर किसको बोलते हैं, जहां पे Ca2+ और मैग्नीशियम Mg2+ का कॉम्बिनेशन होता है, जिस वाटर में कैल्शियम का और मैग्नीशियम के कार्बोनेट एग्जिस्ट करते हैं, इसके कार्बोनेट पाए जाते हैं, वो वाटर हार्ड कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हार्ड वाटर। और जिसमें नहीं होता है, नो एब्सेंट होता है, नील नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट वाटर, ठीक है। तो सॉफ्ट वाटर में कपड़ा अच्छे से साफ होगा, हार्ड वाटर में नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हार्ड वाटर में ये पाया जाएगा, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन कर देगा, तो लेदर का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेदर डू नॉट फॉर्म, लेदर डू नॉट फॉर्म, ठीक है। लेदर का फॉर्मेशन इसमें नहीं होगा। और जब लेदर नहीं बनेगा तो मिसल नहीं बनेगा, मिसल नहीं बनेगा तो रिएक्शन नहीं होगी, और रिएक्शन नहीं होगी तो कपड़ा साफ नहीं होगा, ठीक है। आगे समझ में, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। और रिमूव करना, मान लो एक टेम्परेरी प्रोसेस बताते हैं। अगर हार्ड वाटर को रिमूव करना तो हम इसको पानी को गर्म करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, वाटर को हीट करते हैं। यही कारण है गर्म पानी में कपड़ा अच्छे से साफ होता है। इसका रीजन हमने बता दिया कि वो हार्ड वाटर को सॉफ्ट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और भी तरीका होता है, NaOH को मिक्स कर देना तो भी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है।
तो हम लोग नॉर्मली अगर हीट कर देंगे तो भी आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा सॉफ्ट वाटर में, और सॉफ्ट वाटर में स्कम का फॉर्मेशन बहुत अच्छा होता है, लेदर का फॉर्मेशन अच्छा होता है एज कम्पेयर टू हार्ड वाटर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डिटर्जेंट पर। डिटर्जेंट क्या होता है? डिटर्जेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सोपलेस सोप, ठीक है, जहां पे साबुन को यूज ही नहीं करना है, निरमा पाउडर फॉर्म में होता है, बिकॉज दे एक्ट लाइक अ सोप इन हैविंग अ क्लींजिंग प्रॉपर्टी, डू नॉट कंटेन द यूजुअल सोप। अच्छा देखो, डिटर्जेंट को सोपलेस सोप बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी क्लींजिंग एक्शन की, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सोपलेस सोप। सोपलेस सोप क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी कैसी? क्लींजिंग एक्शन, साफ करने की प्रॉपर्टी इसकी भी है, लेकिन यहाँ पे सोप का यूज नहीं करते हैं और साफ भी अच्छा होता है, इसलिए बोलते हैं इसको हम लोग डिटर्जेंट, ठीक है, सोपलेस सोप। नेक्स्ट आते हैं आगे, डिटर्जेंट होता क्या है? डिटर्जेंट इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या होता है? सोडियम सॉल्ट की लॉन्ग चेन होती है किसकी? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दैट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड की एक लंबी सी चेन होती है, ठीक है। क्या होता है वो होता है हमारा डिटर्जेंट, ठीक है, यह होता है हमारा डिटर्जेंट। इस तरीके से बनता है। अगर हम एक कॉमन डिटर्जेंट के एग्जांपल लेते हैं तो क्या नाम देंगे उसको हम लोग? सोडियम एंड डेकाइलिक बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है। अगर इसका स्ट्रक्चर की बात करें, एक सिंपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं जिससे समझ में आ जाएगा कैसे होता है। CH3 CH2 का होल पावर 11 C6H4 SO3 माइनस और Na प्लस, ठीक है, ये होता है हमारा डिटर्जेंट। याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सोडियम स्टेरेट और सोडियम पार्मेनेट याद कर लेना, जो कि सोप का ही कंपाउंड होता है, ठीक है। याद करना नहीं, इसको बस समझ लो, इस तरीके से कुछ फॉर्मेशन होता है। क्लींजिंग एक्शन किसका ज्यादा होता है? डिटर्जेंट का ज्यादा होता है, लेकिन सोप के ही बराबर होता है। लेकिन डिटर्जेंट की कुछ डिसएडवांटेज भी है। क्यों? क्या होता है डिसएडवांटेज? नॉट बायोडिग्रेडेबल। डिटर्जेंट जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, लेकिन सोप क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब जो आसानी से नेचर मिक्स हो जाएगा, वाटर मिक्स हो जाएगा, आसानी से वो एग्जॉस्ट हो सकता है, लेकिन डिटर्जेंट ऐसा नहीं होता, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज डिफरेंस तो लिख ही लोगे। डिसएडवांटेज इसका हमने बता ही दिया, स्ट्रॉन्ग क्लींजिंग एक्शन होती है लेकिन डिटर्जेंट की, तो भी हम लोग को क्या करना है? सोप ही यूज करना है। स्ट्रॉन्ग थोड़ी सी हमको नेचर का भी सोचना है, इसलिए बायोडिग्रेडेबल सोप ही यूज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर में बस यहीं तक। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। चैप्टर में कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना, हम एक और लेक्चर लेकर उसमें सारे डाउट्स क्या होंगे क्लियर कर देंगे, ठीक है।